नमस्ते प्यारे बच्चों। आइए गणित के इस वर्ग में आप सभी का पुनः स्वागत है। घटाओ हासिल वाला शाब्दिक प्रश्न। अब इसके अंतर्गत हम पिछले बार सीख चुके हैं, प्रश्न दिया रहता है उसको हम कैसे हल करते हैं। पहले हमने साधारण घटाना हल किया, हासिल वाला घटाना हल किया, उसके बाद शाब्दिक प्रश्न। अब ये शाब्दिक प्रश्न जरूर है, लेकिन इसमें अधूरी जानकारी दी रहेगी और उस जानकारी के आधार पर हमें प्रश्न बनाना है और फिर उसे हल करना है। कैसे हल करना है और कैसे करना है, आइए हम ध्यान देते हैं। अब यहाँ पर क्या है, नीचे दी गई जानकारी के आधार पर घटाव से संबंधित प्रश्न तैयार करिए और उन्हें हल करिए। अर्थात जानकारी दी है और उन्हें प्रश्न तैयार करके फिर पुनः हल करना है। जानकारी क्या है, अमन के पास 325 मन के, सुलभा के पास 150 मन के, मन क्या नाम मोती या गोली, जो भी आप कह लीजिए समझने की भाषा में। अब इससे संबंधित हमको प्रश्न बनाना है, तो हमने यहाँ पर प्रश्न बनाया हुआ है पहले से ही। अमन के पास 325 मन के हैं, सुलभा के पास 150 मन के हैं। सुलभा के पास और कितने मन के हो जाएं कि दोनों के पास समान मन के हो जाएं। कहने का तात्पर्य यह है, अमन के पास 325 है और सुलभा के पास 150 है, कम है, तो और कितने हो जाए, सुलभा के पास कि 325 मन के हो जाए, अर्थात दोनों के बराबर हो जाए। तो इसके लिए क्या करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, सुलभा के पास और मन के हो जाए। कितने मन के चाहिए उसके लिए हमें ज्ञात करना है, जानकारी प्राप्त करनी है। यहाँ पर देखिए 325 मन के अमन के पास है और 150 सुलभा के पास है, और मन के हो जाए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो ज्यादा है उसमें से कम को घटा देंगे तो और कितने जाएंगे तब बराबर हो जाएगा। अर्थात जैसे आप हमेशा करते आए हैं, यहाँ 5 है, 0 है, घटाएंगे तो 5 ही आ जाएगा। यहाँ 2 में से 5 घटेगा क्या, नहीं घटेगा। अब इस 2 को काट करके दाहिने के स्थान पर लेके फिर सैकड़े के स्थान पर 1 लेके आते हैं उधार, फिर और सैकड़े के स्थान पर 3 में से 2 चला गया, 1 चला गया, 2 बचा। ठीक है। अब 12 में से 5, 12 में से 5 आप जैसे जानते हैं, 5 के आगे हम गिनती गिनेंगे, 6 7 8 9 10 11 12, अर्थात 7 7 5 12। उत्तर हमारा सही कब होगा, ए जिसमें घटाएंगे और जो हमारा उत्तर आता है दोनों को जोड़ने पर ऊपर वाला जो जिससे घटे वो आ जाए। 7 और 5 को मिलाने पर 12 आ जाता, समझ जाने का उत्तर सही है। 12 में से 5 गया 7 और 7 में 5 मिला दिया तो 12। ठीक है। अब उसके बाद 2 में से 1 कम करेंगे, 2 में से 1 कम कर दिया, 1 आ गया, 1 और 1 को जोड़ दिया तो 2 आना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये दोनों को जोड़ देंगे तो 2 आ जाए तो समझ लो उत्तर हमारा सही है, यानी 2 में से 1 कम कर दिया तो 1 आएगा। अब यहाँ पर उत्तर कैसे लिखा है, सुलभा के पास और कितने 175 मन के हो जाए, कितना 175 मन के हो जाए। ठीक है ना। अब दूसरा प्रश्न ऐसे ही है, अधूरी जानकारी दी गई है। हापुस आम 324, पायरी आम 268। तो सॉरी, अब इसके आधार पर हमको प्रश्न बना करके उत्तर निकालना है। हापुस आम 324 है तथा पायरी आम 268 है, तो क्या और कितने आम हो तो, और कौन से आम कम है, पायरी, और पायरी आम कितने हो कि हापुस आम के बराबर हो जाए, हापुस आम के बराबर हो जाए। दूसरी बात, हम इसको और भी दूसरे से कह सकते हैं, हापुस आम 324 है तथा पायरी आम 268 है, तो पायरी आम से हापुस आम कितने अधिक हैं। तीसरी प्रकार से कि
हापुस आम 324 है और पायरी आम 268 है, तो हापुस आम से पायरी आम कितने कम हैं? तो जिस तरह से आपको आसान लगता है प्रश्न बना सकते हैं कि बराबर होना है, अधिक है, कम है, आपको जिस तरह से आसानी से बना सकते हैं वो प्रश्न बनाने का प्रयास कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको आसान लगता है उस पद्धति से करिए, ठीक है। अब इससे करते हैं 324 हापुस आम और 268 पायरी आम। आम हो जाए कितने आम, मतलब और कितने हो जाएंगे, तब हमको क्या याद करना है, पायरी आम हो जाए, मतलब कितने हो जाए। अब हमको पता लगाना है, 4 में से 8 घटेगा नहीं, इस 4 को काटते हैं, ऊपर लिख दिया इकाई का स्थान पे, दहाई से एक उधार ले लिया, अब यहाँ पर बचा एक। अब पहले इकाई घटा लेंगे, 14 में से 8 गया, 8 के आगे गिनती गिनेंगे, 9 10 11 12 13 14 अर्थात 6। हाँ, 9 10 11 12 13 14 है ना, कितना 6 आएगा। दूसरी बात, 6 और 8 को जोड़ दिया तो 14 आता है, क्या 8 6 14, ठीक है। फिर यहाँ 1 में से 6 घटेगा नहीं, फिर बगल वाले से उधार लेते हैं अर्थात सैकड़े का स्थान पर, यहाँ पर बचा 2। 11 में से 6 गया, 6 के आगे गिनती गिनते हैं, 7 8 9 10 11, हाँ यानी कितना हो गया, 6 के आगे 7 8 9 10 11 यानी 5 और 6 को मिला दिया 11 आता है, क्या 6 5 11 होता है बराबर, 2 में से 2 गया 0, ये हमारा उत्तर आ गया। तो आम हो जाए यानी पायरी आम होने के लिए, बराबर होने के लिए कितना हो जाएगा, 56 आम और हो जाएंगे जो पायरी आम के पास बराबर होने के लिए चाहिए। दूसरी बात यही कहेंगे, हापुस आम से कितना कम है पायरी आम, 56 आम। हापुस आम कितना अधिक है, 56 आम अधिक है पायरी आम से। इस तरह से हमारे उत्तर आएगा 56, चाहे हम जिस तरह से प्रश्न पूछें। इसलिए आपको जो प्रश्न है उसको प्रश्न बनाना है और इस तरह से हल करना है, ठीक है। तब तक फिर मिलते हैं अगले वर्ग में, तब तक के लिए धन्यवाद।